18वीं पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनने वाली है वो एक कमज़ोर किस्म की हुकूमत होगी, और ये नताइज का एक पैगाम ये है कि इस मुल्क में जो है फिस्तायत के जो साए गहरे होते चले जा रहे थे वो अब जो है धुंधले होते चले जाएंगे, कमज़ोर होते चले जाएंगे। इस इलेक्शन में जो है सिविल सोसाइटी ने बड़ा काम किया, रज़ाकाराना तौर पर काम किया। हमारे साथ एक प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी की मेंबर डॉक्टर सैयदा हमीद साहिबा हैं, जो प्लानिंग कमीशन की रुकन भी रही है, और आप उनको मुख्तलिफ जो है मैदानों में सरगर्म अमल भी देखते हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। जो नताइज सामने आए हैं, ज़ाहिर बात ये कहा जाता है कि अगर इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शन कराता, एक गैर जानिबदार पंच का काम अंजाम देता, तो ये नताइज जो है और भी जो है हुकूमत जमात के लिए बड़े ख़राब होते। हाँ, ये तो है, क्योंकि जो इस वक्त जो वीवीपैट का और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो हाल है, और उसमें हम लोगों ने बहुत सवाल उठाए हैं। उसमें क्या मालूम कितनी टैंपरिंग हुई है और कितनी इंटरफियरेंस हुई है, और कई जगह बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए हैं। तो ये तो यकीनी है कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते तो नंबर्स बहुत बेहतर होते, मगर अब हम उस पे कहाँ तक अपने आप एनर्जी उस पे ज़ाय करें। तो अब ये है कि लोग कहते हैं कि हम फिर भी लड़ेंगे, मगर मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है कि लेट्स मूव ऑन, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं 6 बजे के बाद क्या रद्द अमल होता है, और उसके बाद अगर हम ऑपोजिशन में बैठेंगे तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग, वायबल और बहुत ही एक एग्रेसिव ऑपोजिशन होंगे। हमें कमजोरी बिल्कुल नहीं होगी, और हिंदू मुसलमान सब शाना बशाना चलेंगे। इसमें खवातीन हजरात बिल्कुल शाना बशाना चलेंगे। इसी से हमारी स्ट्रेंथ होगी और इसी से हमारी एक तरह से वॉलेटिलिटी होगी। ये तुषार गांधी साहब, महात्मा गांधी के जो पोते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि जो वेनियर ऑफ सेकुलरिज्म है वो 2014 में ख़त्म हो चुका है। अब ये आपकी जो तंजीम है जिससे आप भी वाबस्ता है, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, तो ज़ाहिर बात है नताइज आए हैं, नई हुकूमत बनने वाली है, तो आपके क्या इमीडिएट कंसर्न्स है, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जैसा कि बताया गया है कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, ये तो सेकुलर पार्टी की जिम्मेदारी है कि आप किसी को जो है, जब आप पार्टी चला रही है तो आपका इतना असर होना चाहिए कि आप किसी भी उम्मीदवार को मुंतखब करके लेकर आए। ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है। तो आपके इमीडिएट कंसर्न्स क्या हैं? मेरे इमीडिएट कंसर्न ये है कि रैशनली काम लेना चाहिए। इस वक्त यकीनन आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमानों को उतनी टिकट नहीं मिले इन प्रोपोर्शन विद देयर पॉपुलेशन, मगर इस वक्त स्ट्रेटजी बहुत इम्पोर्टेंट थी कि कौन विनेबिलिटी, कौन कैंडिडेट हो। एक कैंडिडेट को अमरोहा से मिला, वो बहुत पॉपुलर था मगर वो हार गए। तो ये स्ट्रेटजी हमें इस वक्त हमें सिर्फ एक तरह से किश्ती डूबने वाली है, साहिल की तमन्ना नहीं थी। अब उस किश्ती को उभारना है। एक बार किश्ती चल जाए उसके बाद तो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, द स्काई इज द लिमिट। दैट्स व्हाट इट इज। ये आखिरी मेरा सवाल ये है कि एक ही खातून जो है मुसलमानों की तरफ से मुंतखब होकर आई है, मुस्लिम खवातीन को भी जो है तो कोई हिस्सा नहीं मिलता। अब ये जो खवातीन का जो रिजर्वेशन बिल पास तो किया गया है, 10 साल बाद आएगा, क्या आप उसके लिए पुश करवाएंगी कि मुस्लिम खवातीन जो है, जो खवातीन है उनमें सबसे ज़्यादा पसमानदा है, वो अपने तौर पर आगे मुकाबला नहीं कर सकती है, तो क्या आप जो है जैसे हालात साजगार होते हैं उसके लिए उसकी तरफ कुछ तवज्जो देगी? मेरे ख्याल में जब हम लोगों ने शुरू किया था ये रिजर्वेशन बिल, जब गीता मुखर्जी ने, तो उस वक्त उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली हमसे कहा था, हम बिल्कुल यंग थे, और हमसे कहा था कि खबरदार रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन मत करना सिर्फ। मगर अब हम देखते हैं कि हालात बदल रहे हैं, तो हमको भी उस डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत है तो वी विल आस्क फॉर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। ये जो है, और ये आपको मालूम है कि ये एक तरह से ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक थे। जब परकटी और बालकटी ये सब बातें हो रही थी, तब ये इन अ वे इट्स लाइक डिफ्लेक्टिंग द इशू कि रिजर्वेशन करो, दलित की करो, इसकी करो। उस वक्त हम लोगों को लगा था ये बहुत खतरनाक है,
ہم سیدھا ریزرویشن مانگتے ہیں، مگر اب حالات بدل گئے ہیں اور ہم کو اپنے مائنڈس کو اوپن رکھنا چاہیے. آخری سوال میرا جاتی یاد آیا کہ آپ نے سول رائٹس کے لیے آرگنائزیشن قائم کی ہے. گزشتہ 10 سالوں میں اگر نئی حکومت بنتی ہے، گزشتہ 10 سالوں میں جو ماب لنچنگ کے واقعات ہوئے اور جو کچھ بھی ظلم ستم کے واقعات ہوئے، کیا اس کے انکوائری کے سلسلے میں آپ کی طرف سے اگر حالات سازگار ہوتے ہیں مانگ جائے گی اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے، اس کے شکار ہوئے، ان کو کم سے کم معاوضہ دیا جائے، ان کی جانیں تو واپس نہیں آ سکتی؟ ڈیفینیٹلی ہمارے تو مذہب میں ہے کہ جس نے جتنے بڑے گناہ کیے ہیں ہمیں اس کا کمپنسیشن اسٹیٹ کو دینا چاہیے. اوپر سے تو جو ہوگا اللہ تعالیٰ پہ ہے، مگر ہمیں اس کا کمپنسیشن اس کے جو جس طرح سے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، بلڈوزر میں جس طرح سے لوگ روندے گئے ہیں، کچھ لوگ تو ٹینی کی طرح پکڑے گئے مگر بہت سے لوگ نہیں پکڑے گئے، تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو خیر الیکٹڈ نہیں ہیں، مگر ہم پریشر بنائے رکھیں گے IMCR کی طرف. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھی ڈاکٹر سید حمید صاحبہ جو فارمر ممبر ہے پلاننگ کمیشن کی. ان کی جو تنظیم ہے انڈین مسلم فار سول رائٹس، انہوں نے آج یہاں پر ایک پریس کانفرنس منعقد کی جس میں جو انتخابی نتائج آئے اس کا ویلکم کیا گیا، اس کا خیر مقدم کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے ملک کو جو ہے فسطائیت کے جو سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اس سے نجات ملے گی، اور اس کی ملک میں جو ہے جو فرقہ وارانہ فضا جو خراب ہوئی تھی اس فضا کو جو ہے بہتر کرنے میں مدد ملے گی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر فری اور فیئر الیکشن ہوتے تو حکمراں جماعت کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچتا، وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوتی کہ مخلوط حکومت قائم کر سکے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.